माँ सरस्वती ब्रह्मलोक में बैठी अपनी वीणा बजाने में मुक्त थीं। तभी देवी लक्ष्मी उनके समक्ष उपस्थित होती हैं। प्रणाम देवी सरस्वती, प्रणाम देवी लक्ष्मी। आपने ब्रह्मलोक में पधार कर यहाँ के वातावरण को और भी मंगलमय बना दिया है। बस आज थोड़ा समय मिला तो आपसे भेंट के लिए चली आई, वरना मुझे फुर्सत ही कहाँ। जन कल्याण के कार्यों में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिलता। अब क्या करूं, मेरा नाम ही लक्ष्मी है। धन और वैभव की देवी हूँ। सारा विश्व मेरा आदर करता है। पृथ्वी पर घर घर में मेरा स्वागत होता है। जहां जहां मैं जाती हूँ, सुख संपत्ति और वैभव अपने आप वहां पहुंच जाते हैं। ये सत्य है देवी लक्ष्मी कि आप सुख संपत्ति और वैभव की देवी हैं। यह भी सत्य है कि घर घर में आपका स्वागत है। किंतु किंतु क्या देवी सरस्वती, किंतु आप कहीं टिकती नहीं। आप में बिल्कुल भी स्थिरता नहीं है। इसलिए तो संसार आपको चंचला कहता है। और आप एक क्षण में रुठ जाती हैं और एक क्षण में मान जाती हैं। आज आप यहाँ हैं तो कल वहाँ। किंतु मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं तो ज्ञान और विद्या की देवी हूँ। मैं एक बार जिस मंदिर में प्रवेश कर जाती हूँ, वहां पर सदा के लिए स्थापित हो जाती हूँ। किंतु मेरे बिना किसी को भी जीवन का सुख प्राप्त नहीं होता। मैं धन हूं देवी सरस्वती, और निर्धनता सबसे बड़ा अभिशाप है। धन तो मैं भी हूं देवी लक्ष्मी, पर अंतर सिर्फ इतना है, आपके द्वारा दिया गया धन सिर्फ तन के लिए होता है और मेरा द्वारा दिया गया धन मन के लिए। आपके द्वारा दिया गया धन कोई भी चुरा सकता है या फिर छीन सकता है, पर मेरे द्वारा दिया गया धन ना तो चुरा सकता है और ना ही कोई छीन सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मेरा दिया हुआ धन जितना ही बांटिए उतना ही बढ़ता है। देवी सरस्वती, आप जानती हैं राजा को राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास मैं हूं। आप भूल रही हैं देवी लक्ष्मी, ताज मुकुट का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक उसके पीछे राज तिलक का आधार ना हो, बल ना हो, संस्कार ना हो। राज तिलक के पीछे शक्ति होती है मंत्र की, विद्या की, ज्ञान की। और सच तो यह है देवी लक्ष्मी, जिसके पास मेरी दी हुई बुद्धि की शक्ति ना हो, उसके पास आपका दिया हुआ धन भी नहीं रह सकता। पर सच तो यह है देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, मेरे आने से उदास वातावरण भी रंगमय हो जाता है। मेरा आगमन रोते हुए को हंसा देता है। और ये बात तो आपने अवश्य सुनी होगी कि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। देवी सरस्वती, अब तो आपको मानना ही होगा कि मैं श्रेष्ठ हूं। देवी लक्ष्मी, हम इस बात विवाद में ना पड़कर कि हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, हम इस बात का फैसला भगवान विष्णु पर छोड़ते हैं, तो कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। ठीक है देवी सरस्वती, तो चलिए, देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, इस बात का फैसला करने के लिए वो दोनों भगवान विष्णु के पास पहुंची। देवी गंगा भगवान विष्णु के समक्ष पहले से ही उपस्थित थी। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के समक्ष बैठ जाती हैं, लेकिन वो देवी सरस्वती को बैठने के लिए नहीं कहती हैं। इस पर देवी सरस्वती देवी लक्ष्मी से कहती हैं, हे देवी लक्ष्मी, आप मुझे स्वयं यहाँ लेकर आई हैं, पर आपने मुझे आसन ग्रहण करने के लिए नहीं कहा। क्या विष्णु लोक में अतिथियों का सत्कार इसी तरह किया जाता है? क्षमा कीजिए देवी सरस्वती। देवी लक्ष्मी तो भगवान विष्णु के चरणों में, हृदय में निवास करती हैं, और मुझे अपने चरणों में रहने का अधिकार स्वयं भगवान विष्णु ने ही दिया है। और रही आपकी बात, आपके लिए तो सदैव ही यहाँ पर स्थान की कमी रहती है। यह समस्या मेरी नहीं, आपकी है। मैं आपकी अतिथि हूँ, इसलिए आपको मुझे अपने स्थान पर बिठाना चाहिए।
मैं भली भांति जानती हूँ आप दोनों मिलकर मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रही हैं। देवी सरस्वती, यदि आपके मन में देवी लक्ष्मी के लिए कोई बैर है तो कृपया करके मेरे साथ भी इस तरह का व्यवहार नहीं करें तो यही उचित होगा। देवी गंगे, मैं जानती हूं, मैं स्वयं इतनी सक्षम हूं कि एक दिन मैं अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपनी योग्यता से भगवान श्री हरि के चरणों में ही नहीं, उनके हृदय में भी स्थान जरूर प्राप्त कर लूंगी। नहीं देवी सरस्वती, नहीं, वो दिन कभी नहीं आएगा। नारायण के हृदय में मेरा निवास है, और कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मुझे श्री हरि के हृदय से कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा, तो आप मुझे चुनौती दे रही हैं देवी लक्ष्मी? देवी सरस्वती, आपका विवाद गंगा से आरंभ हुआ था और आपने उस विवाद को आज मेरे तक पहुंचा दिया। देवी सरस्वती, यदि आपको मेरे से ईर्ष्या है कि मैं धन वैभव की देवी हूं, तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? यह स्थान तो मुझे स्वयं आदि शक्ति परमेश्वरी ने दिया है। अच्छा देवी लक्ष्मी, आपको इतना अहंकार है अपने वैभव और ऐश्वर्य पर, तो मैं आपको इस स्थान से अर्थात विष्णु लोक से दूर करती हूँ। मैं आपको श्राप देती हूँ, आप विष्णु लोक छोड़कर धरती पर चली जाएंगी। देवी सरस्वती देवी लक्ष्मी को श्राप दे देती हैं कि वो तुलसी रूप में धरती पर रहेंगी। इतनी देर में देवी गंगा देवी सरस्वती को श्राप दे देती हैं कि देवी सरस्वती नदी रूप में प्रवाहित होंगी। देवी सरस्वती गंगा को श्राप देती है कि वो धरती पर रहकर पापियों के पाप धोएंगी। एक दूसरे से क्रोध में श्राप देने की बात देवी परमेश्वरी के कानों तक पहुंचती है। हे परमेश्वरी देवी, ये आपकी रचाई दोनों शक्तियां लक्ष्मी और सरस्वती आपस में झगड़ा कर रही हैं, ऐसा क्यों? देवी काली, धन और बुद्धि में तो सदैव संघर्ष रहा है। इन दोनों ने सदैव ही अपने आप को श्रेष्ठ कहा है। ऐश्वर्य कहता है उसके बिना सब व्यर्थ है, और ज्ञान कहता है उसके बिना सब व्यर्थ है। दोनों के बीच श्रेष्ठता का ये युद्ध सदैव चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा, परंतु इसका परिणाम क्या होगा? ये तीनों देवियां कहाँ जाएंगी? देवी काली, जन कल्याण के कार्यों के लिए देवी लक्ष्मी तुलसी रूप में जन्म लेंगी। देवी सरस्वती नदी रूप में प्रवाहित होंगी, और देवी गंगा को एक महान तो भागीरथ नाम का एक महान तपस्वी राजा धरती पर उतार कर ले जाएगा। हे देवी परमेश्वरी, ये सब आप ही की इच्छा से हो रहा है। आपकी लीला अपरंपार है। देवी लक्ष्मी, आप किस चिंता में हैं? स्वामी, मुझे देवी सरस्वती ने श्राप दिया है कि मैं पृथ्वी लोक पर एक साधारण मानव रूप में आपसे दूर रहूंगी। देवी लक्ष्मी, ये श्राप के कारण नहीं है, ये तो विधि का विधान है। ये तो पहले ही तय हो चुका था। वो देखिए, राजा धर्मध्वज, जिनकी कोई संतान नहीं है, वो आपको संतान रूप में पाने के लिए बहुत समय से घोर तपस्या कर रहे हैं। उनके शरीर पर मिट्टी ने अपना कब्जा कर लिया है, और कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, कोई अन्य जीव जंतु उनको अपना शिकार बना ले। ओम श्री लक्ष्मी देवाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी देवाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी देवाय नमः। ओह कमल लोचन, ये मैं क्या देख रही हूँ? राजा धर्मध्वज तो मेरे ही नाम का स्मरण करके तपस्या कर रहे हैं। मुझे उनको वरदान देना ही होगा, किंतु देवी सरस्वती ने मुझे श्राप दिया था कि मैं आपसे
पृथ्वी लोक पर मैं आपसे दूर रहूंगी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी स्वामी। देवी लक्ष्मी, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। जिस तरह आप मेरे बिना अधूरी हैं, उसी तरह ये विष्णु लोक और मैं भी आपके बिना अधूरे हैं। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा। आप अपना कर्तव्य निभाइए। मुझे आज्ञा दीजिए नारायण। और फिर देवी परमेश्वरी की इच्छा से देवी सरस्वती ने, देवी लक्ष्मी ने तुलसी रूप में, देवी सरस्वती में ने नदी के धारा के रूप में, और देवी गंगा गंगा ने अपने अपने वेग से होते हुए जन कल्याण में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थापित किया।